नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। एक व्यक्ति जो 3000 करोड़ की ठगी का आरोपी है, जिस पर 9 राज्यों में 50 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, 50 से ज्यादा केस चल रहे हैं, जो व्यक्ति 7वें फेल है और 4 साल से ज्यादा समय की जेल भी काट चुका है, अब वही व्यक्ति बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करके और अपने संबंध मजबूत करने का काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के हिसार के परम गुरु उर्फ राधे श्याम सुथार की, जो 3000 करोड़ रुपए की ठगी में आरोपी है और जिसके पर 50 से ज्यादा एफआईआर, 50 से ज्यादा केस दर्ज है। आपको बता दें कि हरियाणा समेत 9 राज्यों में 3000 करोड़ की ठगी का आरोपी राधे श्याम सुथार उर्फ परम गुरु बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में जुट गया है। राधे श्याम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहा है और इस दौरान मनोज तिवारी उनके पैर छूते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद राधे श्याम ने तिवारी को अपनी लिखी किताब परम रहस्य भी भेंट की। इसके बाद राधे श्याम ने प्रदेश के सीएम नायब सैनी से भी मुलाकात की। हालांकि यह एक सामान्य मुलाकात थी, लेकिन चंडीगढ़ में सीएम के आवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात के दौरान राधे श्याम ने नायब सैनी को गीता भी दी है। इन दोनों मुलाकातों की फोटो और वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रही है, क्योंकि एक तरफ 3000 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप, जिसमें 4 साल से ज्यादा समय की जेल राधे श्याम उर्फ परम गुरु काट चुका और अब जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, दिग्गजों से मुलाकात कर रहा है, सरकार के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है, तो ऐसे में मामला चर्चा में आना लाजमी था। आपको बता दें कि राधे श्याम के ऊपर जो 3000 करोड़ की ठगी का केस चल रहा है, जिसमें वो आरोपी है, वो फतेहाबाद में चल रहा है और जहां पर इसकी सुनवाई लगातार जारी है। इसमें कंपनी के सीएमडी रहे राधे श्याम के अलावा एमडी रहे बंसीलाल समेत 17 आरोपी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन पर 9 केस चल रहे थे, जिसके बाद हिसार के एचटीएम पुलिस थाने के 2 और केस यहां ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि कैसे एक 7वीं फेल इंसान ने 3000 करोड़ रुपए की ठगी कर दी, जिसमें उसको आरोपी बनाया गया है और इसी मामले में जो व्यक्ति 4 साल से ज्यादा समय की जेल भी काट चुका है। तो आपको बता दें कि राधे श्याम जो मूल रूप से हिसार के आदमपुर ब्लॉक के गांव सीसवाल का रहने वाला है, वह आदमपुर में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। छोटे भाई के साथ मिलकर उसने मोटा पैसा कमाया। हालांकि जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम मंदा होने लगा तो राधे श्याम ने कमाई के नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसने मल्टी नेटवर्किंग कंपनी के जरिए कमाई की योजना बनाई। इसके लिए फ्यूचर मेकर कंपनी की स्कीम लॉन्च की, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़कर पूरी चेन बनानी होती थी। कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए 7500 रुपए देने पड़ते थे और इसमें कंपनी 2500 वापस देने की बात भी करती थी। बचे 5000 के बदले कपड़े और दवाइयां खरीदने का लालच दिया जाता था। इसके साथ ही स्कीम के अनुसार अगर एक व्यक्ति 7200 रुपए 7200 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे 2 साल में 60000 रुपए वापस मिलने का लालच दिया जाता। नए मेंबर्स जोड़ने पर पुराने मेंबर्स को कमीशन भी दिया जाता था। वही आपको बता दें कि राधे श्याम ने लोगों को प्रभावित करने की कला में माहिरता हासिल कर ली थी। वह सेमिनार करता जहां उसकी बातों व ठाठ बाट देखकर युवा उसके जाल में फंसते चले गए। आलम यह था कि राधे श्याम ने 1 साल में कंपनी में 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का दावा किया। उसकी पर्सनल सिक्योरिटी थी और वह जैगवार से चलता था। देश के बड़े शहरों में उसके सेमिनार भी होते थे। हालांकि यहां तक राधे श्याम का जो धंधा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, आराम से चल रहा था। लेकिन इसी बीच 2018 में फ्यूचर मेकर कंपनी में निवेश के नाम पर 3000 करोड़ का फ्रॉड उजागर हुआ और इस फ्रॉड को उजागर करने वाली तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस थी, जिसमें हरियाणा पुलिस ने भी मदद की और राधे श्याम हिसार से यह कंपनी चला रहा था। आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता चला कि राधे श्याम की फ्यूचर मेकर कंपनी 4-5 सालों से लोगों से करीब 1200 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है। तेलंगाना पुलिस ने हरियाणा की एसटीएफ के साथ मिलकर आरोपियों को दबोचा। जांच में इसके मास्टरमाइंड राधे श्याम और सुरेंद्र निकले। उस वक्त राधे श्याम फ्यूचर
मेकर लाइफ केयर ग्लोबल मार्केटिंग का चेयरमैन और सुरेंद्र सिंह डायरेक्टर था। आपको बता दें, पुलिस ने जांच के दौरान कंपनी के 200 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके बाद कंपनी से जुड़े ठगी के मामले में हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करीब 50 केस दर्ज हुए। इन मामलों में पुलिस 21 आरोपियों को पकड़ चुकी है। इसके बाद ईडी ने भी करीब 300 करोड़ की प्रॉपर्टी इस मामले में अटैच की है। आपको बता दें कि ठगी के केस में राधेश्याम को अरेस्ट कर लिया गया था। साल 2018 में उसे जेल हो गई और वह 4 साल 3 महीने जेल में रहने के बाद जनवरी 2022 में जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन तक वह गायब रहा और इसके बाद अचानक परम गुरु बनकर लोगों के सामने आ गया। उसने खुद को कृष्ण भगत बताया और गीता परम रहस्य नाम से पुस्तक भी लिखने का दावा किया। और अब वही 3000 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोपी राधेश्याम सुथार उर्फ परम गुरु बनकर सरकार के साथ नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है सत्ता पक्ष के साथ चलने में उसका फायदा है, क्योंकि वो अपने केसों से और विशेष तौर पर 9 राज्यों के अंदर जो 50 एफआईआर उस पर दर्ज हैं, 50 मामले जो उसके ऊपर दर्ज हैं, उनसे बचने के लिए बीजेपी की शरण लेनी ही पड़ेगी, तभी उसका भला हो सकता है। और इसीलिए अब लगातार परम गुरु बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ, क्योंकि अंदर ही अंदर राधेश्याम को यह महसूस हो रहा है कि अगर वह बीजेपी के पास चला जाएगा, बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा लेगा, बीजेपी का करीबी बन जाएगा, तो उसको उसके ऊपर दर्ज केसों में राहत मिल जाएगी। हालांकि कानून के सामने किसी का भी जोर नहीं चलता है, चाहे सरकार ही क्यों ना हो। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि जो राधेश्याम सुथार 3000 करोड़ रुपए की ठगी करने के बाद 4 साल की जेल काटने के बाद और जिसके ऊपर 9 राज्यों में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं, वह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहा है, उनको भेंट दे रहा है, तो साथ ही उनसे मिलकर कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए भी अलग से रास्ते खोजने में जुटा हुआ है। तो क्या वह राधेश्याम अब अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि राधेश्याम ना केवल परम गुरु बना, बल्कि वो एक मास्टरमाइंड भी है। अब मास्टरमाइंड किस तरीके से है यह भी आपको बताते हैं। ठगी के आरोपों के बाद हुई बदनामी से निपटने के लिए राधेश्याम ने एक आईटी सेल बना रखी है। यह टीम राधेश्याम के साथ चलती है, उसके फोटो और वीडियो बनाती है, फिर उसे सोशल मीडिया पर डालकर वायरल करती है। यही नहीं, अगर कोई राधेश्याम के खिलाफ पोस्ट या कमेंट डालता है तो उसे सेल वाले डिलीट कराने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रिपोर्ट भी करते रहते हैं। यानी कि एक तरीके से अपनी छवि को, बीते हुए कल को साफ सुथरा बनाने के लिए, अपनी छवि में सुधार करने के लिए और अपने आप को परम गुरु दर्शाने के लिए, साबित करने के लिए राधेश्याम ने एक आईटी सेल भी बना रखी है, जो लगातार उसको पाक साफ साबित करने में लगी रहती है। क्योंकि उसके फोटो और वीडियो निकालकर बीजेपी नेताओं के साथ, देश की राजनीति से जुड़े बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात के फोटो और वीडियो वायरल किए जाते हैं, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़ने का काम किया जाता है कि राधेश्याम उर्फ परम गुरु के हाथ ऊपर तक हैं। राधेश्याम की पकड़ कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं के साथ नजर आती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर चल रहे केसों में कुछ राहत मिल सके। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि 3000 करोड़ रुपए का आरोपी क्या वास्तव में ही बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और अब उसका बीजेपी में आने का इरादा है, मकसद है, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर चल रहे केसों से वो कैसे निपट पाएगा। बीजेपी में जाने के बाद क्या उसके राहें मुश्किलों भरी जो है वो आसान हो जाएंगी या फिर नहीं? इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।